पेपाल, टेस्ला, स्पेस एक्स, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। तो आज हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन वाले व्यक्ति इलॉन मस्क के बारे में बात करेंगे, जो कहते हैं कि अगर दुनिया को बदलना है तो खुद को बदलने से शुरुआत करो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी इलॉन मस्क। जहां किसी नॉर्मल इंसान को 6 महीने लगते हैं कोडिंग सीखने में, वहां इलॉन मस्क, जिन्होंने 9 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर आते ही 3 दिनों में पूरी कोडिंग सीख डाली और इसी कोडिंग को यूज करके 12 साल की एज में एक गेम बनाकर एक कंपनी को बेच दिया। तो कुछ इसी तरह के किस्से हैं इनकी लाइफ में जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इलॉन मस्क शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले व्यक्ति थे। 10 साल की उम्र में इन्होंने इतनी किताबें पढ़ रखी थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ सकता। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके वे अपनी माँ के पास कनाडा चले गए। यहाँ इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में 2 अलग अलग सब्जेक्ट से डिग्री ली। इलॉन मस्क ने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। कंपनी में आगे जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इलॉन मस्क को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया। बाद में 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया गया। कंपनी बेचने के बाद इलॉन मस्क को अपना 7% हिस्सा यानी कि $22 मिलियन मिले। इन पैसों से वो आराम की लाइफ जी सकते थे, पर नहीं, इन्होंने उस पैसों को आगे इन्वेस्ट किया। इन पैसों से इन्होंने X.com कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी दुनिया भर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। आगे जाके दूसरी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई और बाद में इसका नाम पेपाल रखा गया। आज दुनिया भर में ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी पेपाल को तो सब जानते हैं। पेपाल को स्टार्ट करने वाले इलॉन मस्क ही थे। पेपाल के बाद इनका अगला कदम अंतरिक्ष था। ये सोचते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन होना चाहिए, मैं वहां जाऊंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा और लोगों को बसाऊंगा। इलॉन मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना रॉकेट बनाने की कंपनी चालू कर दूं। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए इन्होंने बुक्स पढ़कर और इंटरनेट से सारी नॉलेज लेना शुरू कर दी। इलॉन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रेवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। 2006 से लेकर 2008 तक इन्होंने जितने भी रॉकेट लॉन्च किए वो सारे फेल हो गए। रॉकेट फेल होने के बाद इनको काफी सारा पैसों का नुकसान हुआ। उनका सारा पैसा खत्म हो गया था, कोई फंडिंग भी नहीं मिल रही थी। उनकी स्पेस एक्स कंपनी अब टूटने की कगार पर आ गई थी। लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। बंदे ने सोचा एक और ट्राई। अपना सब कुछ बेचकर, मकान भी बेचकर किराए पे रहने लगे। सबसे कर्ज लेकर इलॉन मस्क ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ ही महीनों में मैं चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। हालांकि इस फील्ड में इतने कम समय में कोई इतनी ट्राई नहीं करता है, लेकिन इस बंदे में कुछ बात ही अलग थी। इस बार रॉकेट फैल्कॉन 1 लॉन्च किया गया और ऑर्बिट में पहुंचने में सफल हो गया। सफल ही नहीं बल्कि नासा से इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। आज वो नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो, सैटेलाइट ऑर्बिट तक को पहुंचाते हैं। इलॉन मस्क की इंस्पिरेशन सक्सेस स्टोरी ये साबित करती है कि सक्सेस पाने के लिए इच्छा शक्ति और लगन, ज्ञान को उच्च सीमाओं तक पहुंचाया जा सकता है। इलॉन मस्क को कई फेलियर आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया।